हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं 50 डे 50 स्टॉक निफ्टी 50 की सीरीज को। आज है डे 24। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। समझते हैं इसका डिमांड एंड सप्लाई, कहाँ से स्टॉक चला है, कहाँ से गिरा है और क्या कर सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे स्टॉक के। समझते हैं स्टॉक्स ने क्या किया है। अब देखोगे जब स्टॉक्स ऊपर जा रहा था तो इसने एक रैली बेस रैली का यहाँ पे डिमांड जोन बनाया, यहाँ पर बनाया और एक यहाँ पर बनाया। लेकिन जब कोविड आया, कोविड में ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, लेकिन स्टॉक चला कहाँ से? इस वाले ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जब जा रहा था, ठीक है, तो इसने एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन भी बनाया और ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन भी इसने बना रखा था पहले से। तो इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर देते हैं। ये रही आपकी प्रॉक्सिमल लाइन, ये रही डिस्टल लाइन। थोड़ा सा समझते हैं क्या हुआ। स्टॉक जब नीचे गिरा, इसने ईयरली के डिमांड जोन को टच किया, ऊपर गया, तो एक सप्लाई जोन से अब डाउन आ रहा था। लेकिन ये वाला भी डिमांड जोन जो है ड्रॉप बेस रैली का, ये भी तो बना रखा है। तो इसको क्या, इसका भी समझते हैं। तो एक चीज समझते हैं कि स्टॉक अपने ईयरली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है। हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे गए तो दिख रहा है यहाँ पे एक और सप्लाई जोन था, जिसकी वजह से ये जो प्राइस जब ऊपर गई तो वो और अच्छे से डाउन है, क्योंकि ईयरली का भी सपोर्ट, हाफ ईयरली का भी सपोर्ट था। ठीक है। और जब नीचे आया तो इसने एक रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन तोड़ दिया। और ये वाला तो पहले ही चल चुका है, देखोगे इसको टच किया, ये पहले ही चल गया, यानी कि इसके अंदर तो पेंडिंग ऑर्डर थे ही नहीं, ये चलता ही नहीं पहली बार। जिस वजह से हमें क्या दिख रहा है, जब प्राइस डाउन आई तो ये तो चला नहीं, साथ साथ में ये भी नहीं चला। और नीचे देखोगे विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया है। क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे देखेंगे कि कुछ अच्छा मिल जाए यहाँ पे, तब इसको अच्छे से मार्क करेंगे। क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे गए तो एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन मिल रहा है, इसकी मार्किंग कर दे, जो ईयरली टाइम फ्रेम के सपोर्ट से चल रहा है। ठीक, इसकी मार्किंग करते हैं। अब क्या हुआ समझते हैं। स्टॉक जब ऊपर जा रहा था तो इसने एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, इसको टच हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और एक रैली मान सकते हो, या ड्रॉप विदाउट बेस कैंडल वाला मान सकते हो। फिर ऊपर गया तो एक रैली बेस रैली बनाया, जो अपने ईयरली हाफ ईयरली के अंदर चला गया था। तो इतनी सेलिंग आई जिस वजह से ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, और ये तो चलता ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से टेस्टेड हो चुका था। तो देखो कैंडल में कितनी सेलिंग देखने को हमारे को मिल रही है। और स्टॉक्स ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे रखा है। तो एक रैली, तीन बेस, एक ड्रॉप वाला आपके पास क्वार्टर का एक नया सप्लाई जोन बन गया। तो इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, यानी कि मेरे पास एक ऊपर क्वार्टर का है और एक नीचे क्वार्टर का है। एक सप्लाई है, एक डिमांड है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी तो अब कुछ और बचा नहीं जो समझने लायक है। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे गए तो एक चीज थोड़ा पीछे करके समझते हैं कि स्टॉक जब ऊपर जा रहा था तो ये एक देखोगे रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन इसने बनाया, ठीक है। और लेकिन ये यहाँ से डाउन क्यों आया, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट पे सेलर्स आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। इस पॉइंट पे सेलर्स आ गए थे, जिसकी वजह से प्राइस डाउन आई और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन को टच किया और ऊपर चला गया। यानी कि इस कर्व को तोड़ने के पीछे इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन का हाथ है। तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। तो ये रहा आपका एरिया, इसकी मार्किंग कर देते हैं और आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसको। ठीक, अब देखो कुछ एक एरिया, सॉरी, एक कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप मार्क कर सके। अब आप कहोगे ये सप्लाई जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का, देखोगे इसके अंदर बेस कैंडल बहुत ज़्यादा है। मार्क करने के लिए मार्क कर लेते हैं इसको, लेकिन ये इतना खास नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। मंथली का ये वाला चल चुका था, अब एक ये नया मंथली का ये भी चल चुका है, ठीक। लेकिन कर क्या सकते हैं स्टॉक्स के अंदर, वो हमें वीकली पे पता चलेगा। वीकली पे गए तो देखोगे जो प्राइस ऊपर जा रही थी, इसने एक रैली और एक रैली का डिमांड जोन बना दिया है, ठीक है। मार्किंग करना चाहे तो आप इसको ड्रॉप बेस रैली कह सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, ठीक है। और हल्का सा पीछे चलेंगे। पीछे गए तो देखोगे जो हमने मंथली का मार्क किया था, जो वीकली क्वार्टर के साथ था, उसके अंदर एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो ऊपर वाले को बस इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, क्योंकि वीक टू वीक वो चल चुका है, ठीक है। और एक इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और हल्का सा और पीछे करूँगा तो देखोगे एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है यहाँ पे, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पे क्या क्या बचा हुआ है, एक दो तीन। ये ऊपर वाला वैलिड है या नहीं है तो डे टाइम फ्रेम पे जाके ही पता चलेगा।
और ये तो है नहीं वैलिड, तो इसको इससे मतलब नहीं है। देखो लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो क्लोजिंग मैटर नहीं करती उस केस के अंदर। डे पे चलते हैं। डे पे गए तो हमारे को वीकली के अंदर डेली का रैली बेस रैली का क्या बेस्ट एरिया हमारे को देखने को मिला है, जिसने पूरा कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया है ना। अभी इसके अंदर प्राइस आई नहीं है, कभी फ्यूचर में आएगी तब इस पे ट्रेड कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, इसको विक टू विक मार्क करेंगे तो क्या दिख रहा है, प्राइस ने इसको टच किया और इसी से डाउन आ रही है। ठीक है, और हल्का सा पीछे चलते हैं उस एरिया पे। पीछे गए तो हमारे को देखोगे ये एक रैली बेस रैली का था जिससे प्राइस चल चुकी है, लेकिन एक नीचे की तरफ ड्रॉप बेस रैली का ये पेंडिंग बचा है, ये वाला पेंडिंग बचा है, और ये वाला तो इतना खास नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ही अच्छे लेवल हैं आपके इन वीकली के और डेली के जोन के अकॉर्डिंग। और इनको बड़े टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है साथ साथ में, है ना। तो हम स्टॉक्स के अंदर ये रहे सारे डिमांड जोन, ये रहे सारे सप्लाई जोन जिनके ऊपर हम कर सकते हैं ट्रेड समझते हुए। और एक सप्लाई जोन यहाँ पर भी था, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, ना कि बाय सेल सजेस्ट करता हूँ। आप अपनी रिसर्च उस पर खुद कीजिए और खुद ट्रेड कीजिए। इस वीडियो का पर्पस भी यही था कि आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, मैंने बस आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बताए हैं, आप अपनी रिसर्च उन पर ट्रेड कीजिए। और एक और चीज़, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज डे 24 था, अभी निफ्टी 50 के 50 डे 50 स्टॉक्स पूरे चलेंगी सीरीज, तो मिस ना हो जाए, जिस वजह से आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अभी के लिए इतना ही। आपका कोई व्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको कैसी लगी वीडियो वो भी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।